बैकग्राउंड इसका ब्लैक चूज करते हैं, ठीक है। आप बताइएगा आप लोग को ध्यान दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म और सेकंड वाला होता है आपका वेरिएबल टर्म। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है कांस्टेंट टर्म और सेकंड वाला होता है वेरिएबल टर्म। अच्छा बाबू बता दें आपसे कि कांस्टेंट टर्म में क्या आते हैं और वेरिएबल टर्म में क्या आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट टर्म में आपके वैसे अंक आते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अगर उनको हम चेंज करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में परिवर्तन आ जाता है। प्रोडक्ट किसको कहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कांस्टेंट टर्म में अगर 2 लेते हैं और कहें कि इसका गुणा अगर हमको 3 से करना हो, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, चाहे 2 तिहाई 6, चाहे 3 दूना के 6, तो ये हमको प्रोडक्ट इसका मिलेगा 6, यानी कि इसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब ध्यान देना बाबू, इसको प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि अगर साफ दिखाई दे रहा है ना, तो ये प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट नंबर विथ कांस्टेंट, देन द मल्टीप्लाई और द प्रोडक्ट विल बी नेवर चेंज्ड। इफ वी चेंज द वेरिएबल टर्म, देन द प्रोडक्ट विल बी नाइदर डिफर। कभी वो अंतर नहीं हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना। अगर हम इस 2 को x और यहां y ले लें और मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2xy। ध्यान देना, प्रोडक्ट ये हो गया। सेकेंड टर्म में कहें हम कि यहाँ 2x ले लिए और यहाँ हम z ले लें, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz। अच्छा एक बात बताना बाबू, यहाँ पे जो 2 है ये प्रोडक्ट में तो अंतर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में अंतर नहीं हो रहा है, लेकिन वेरिएबल टर्म में अंतर हो रहा है। लेकिन उससे हमको कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है वैरी यानी कि चेंज। वैरी यानी कि चेंज। एबल माने सक्षम, जो प्लेस टू प्लेस वैरी करे, जो प्लेस टू प्लेस वैरी करते रहे, यानी जगह जगह पे बदलते रहे, लेकिन दे कैन नॉट इफेक्ट और दे कैन नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ये कोई प्रोडक्ट पे प्रभाव नहीं डालते हैं और ना ही कोई प्रोडक्ट में परिवर्तन लाते हैं। जैसे ध्यान देना, अगर यहाँ हम लिखे हैं 3x गुणा कर दे 2y से, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा 6xy। अच्छा यहीं को अगर हम ले ले कि 3z मल्टीपल 2t, तो क्या हो जाएगा, फिर तो प्रोडक्ट हमको 6 से न मिल रहा है जी, और zt मिल जाएगा। तो ये वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल टर्म को हम साधारण तरह कहें तो इसमें आता है a to z जो होते हैं वे वेरिएबल टर्म होते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम कहें तो इसमें आते हैं काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 to इन्फिनाइट जो भी आएंगे वो कांस्टेंट होंगे, और वेरिएबल जो आएंगे a से लेके z तक। इनका नाम ही होता है वैरी के मतलब बदलते रहेंगे, एबल के मतलब सक्षम, और टर्म के मतलब पद, यानी कि वैसे पद जो समय के अनुसार वैरी करते रहे, बदलते रहे, उन्हें वेरिएबल, और कांस्टेंट उन्हें कहेंगे जो समय के अनुसार और किसी प्रोडक्ट में
परिवर्तन नहीं लाए, यानी कि दो अंकों का गुणा किया जाए और उसके प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं लाए। जैसे एक और देखिए, कहा जाए कांस्टेंट को ले लीजिए कि 3x इंटू 2y को गुणा करेंगे तो 6xy हमें मिल जाएगा, मिल गया। अच्छा एक और ले लेना, तो दूसरे वाला में क्या हो जाएगा बाबू, यहां हम रखते हैं 4x इंटू 2y, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8 और xy हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना, प्रोडक्ट में चेंजिंग हो गया कि नहीं हो गया? प्रोडक्ट में चेंजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन वही हम कहें कि वेरिएबल चेंज करें और कांस्टेंट को सेम रखें, यानी कि 4 यहाँ t कर दे मल्टीपल 2s कर दे और इसका जो मल्टीप्लाई होगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो ध्यान देना क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 t s चाहे s t। एक बात बताना बाबू, देखो तो प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग दिखाई दे रहा है? कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही अभी अगर हम कांस्टेंट को चेंज करें तो हमारे प्रोडक्ट में चेंजिंग दिखाई देने लगा। अब इतना हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं मल्टीप्लाई नहीं एडिशन से। किससे बाबू? एडिशन, यानी कि ऐड। अब जो ऐड आएगा वो ध्यान देना, जैसे कह दे क्वेश्चन फर्स्ट कि 3x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2x। ध्यान देना क्या करना है इस क्वेश्चन को जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जाति वाले को एक पास कर दो और दूसरे जाति वाले को दूसरे के पास कर दो, यानी कि यहां देखो x वाला जाति जहां जहां है उसको एक पास रखा जाए। तो x वाला जाति ध्यान देना कहां कहां है, ये ध्यान दो 3x एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, सबको एक पास बुला लिया जाए, पास बैठा दिया जाए, अच्छा लगेगा। तो 3x हो गया। उसके बाद फिर एक और इसका जाति है जो 3x है, फिर इसका एक और जाति है जो 2x है, ये खत्म। अब y वाला गिनो, तो y 1 और 1 2, तो यानी कि जोड़ना है तो सब जगह हम ऐड का ही सिंबल देंगे। तो 2y प्लस 4y। अब ध्यान देना बाबू, 3 और 3 6 और 6 और 2 8, x x x एगो x, क्योंकि गुणा नहीं है कि हम क्यूब करेंगे, केवल x ही लिखेंगे। और प्लस 4 गो 2 गो 6 गो, इंग्लिश में कहें तो 4 और 2 6 और y y उसी तरह रह जाएगा। अब ये जुटेगा? ये नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? तो ध्यान देना, ये x हो जा रहा है और ये y हो जा रहा है, तो ऐसे ही इसको हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन हो जाए तो x प्लस y प्लस 2x प्लस 3y प्लस